गुरुजी ने अभी 2 दिन पहले एक कथा में एक ऐसे विशेष उपाय बताया है जो उन्होंने आज तक अपनी किसी भी कथा में नहीं बताया। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जब आपके हाथ तंग चल रहे हो, जब रुपया पैसा कहीं से प्राप्त ही नहीं हो पा रहा है, तो जीवन में चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ परेशानियां आ गई हो, उनसे बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा हो, व्यापार फैक्ट्री नौकरी दुकान या कुछ भी न चल रहा हो, चारों तरफ से नुकसान ही नुकसान हो रहा हो, तो आपको यह एक उपाय सिर्फ 1 दिन कर लेना। और गुरुजी ने कहा है कि आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार हुआ है। धन प्राप्ति के नए नए मार्ग बन जाते हैं, जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती है और आपके सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके जीवन में कभी भी धन की कमी ना होने दे। दोस्तों, हम लोग अक्सर खाना थोड़ा ज़्यादा ही बनाते हैं और फिर कुछ खाना बच भी जाता है। सब्जी या ग्रेवी अक्सर ख़त्म हो जाती है और रोटी बच जाती है। अगले दिन बासी रोटी को घर के सदस्य या बच्चे खाने से कतराते हैं। अगर आपके घर में भी ऐसा होता है तो यह जानकारी आपको हिलाकर रख देगी। अगर आप भी ऐसी रोटी खाते हो तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा किसी से की। साथ ही इस वीडियो को हम जानेंगे कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो अगर आपके घर में भी महिलाएं करती है तो आज ही बंद कर दें, वरना पूरा घर हो जाएगा नष्ट। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, रसोई घर में यह गलती कभी नहीं करनी चाहिए। यकीन मानिए, शास्त्रों के अनुसार रसोई में इन गलतियों को करने वाला व्यक्ति हर हाल में वह निर्धन हो जाता है। उस गरीबी की सामना करना पड़ता है उसे, पूरे परिवार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि जिस घर में माँ अन्नपूर्णा का वास हो जाए तो माँ के साथ साथ सभी देवी देवता एक साथ निवास करते हैं। ऐसा करने वालों के घर में अनाज का भंडार धन दौलत से भरा रहता है। जिस भी व्यक्ति के रसोई घर में यह गलतियाँ यदि होती है तो इसे आप मामूली ना समझें और ना ही नज़रअंदाज करने की गलती करें। आपका पूरा घर निर्धन हो सकता है। दोस्तों, व्यक्ति यदि जीवन में सफलता करना चाहता है, पाना चाहता है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसके स्वास्थ्य का सही होना। और उसका शरीर यदि स्वस्थ होता है तो व्यक्ति सदैव ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ऐसे में शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर अच्छा है, उसमें यह गलतियां नहीं होती है, तो माँ अन्नपूर्णा अपने प्रश्न को अपने आप से प्रसन्न हो जाती है और आपको मालामाल कर देती है। तो चलिए जानते हैं कौन सी ऐसी गलतियां हैं, परंतु उससे पहले दोनों अपने रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। दोस्तों, नंबर 1, महिलाएं ऐसी होती है जो खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती, हाथ पांव नहीं धोती, रसोई घर में खाना बनाते समय इधर उधर जैसे मुंह पर हाथ लगाती है और फिर बगैर हाथ धोए बिना हाथों को साफ किया खाना बनाती है। तो ऐसे में खाना दूषित हो जाता है। इस तरह का खाना खाने पर घर के परिवार में बीमारी आती है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। ऐसे घरों में दरिद्रता का वास होता है।
ऐसे घर में रहने वाले व्यक्ति कामयाबी हासिल नहीं कर पाते और राहु केतु का भी बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ऐसी गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। सदैव स्वच्छ हाथों से ही खाना बनाना चाहिए। ऐसा करना माता अन्नपूर्णा को अति प्रसन्न करती है। दोस्तों, नंबर 2, शास्त्र में बताया गया है कि जहाँ पर महिलाएं भोजन बनाती है वह स्थान स्वच्छ न हो तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही किस्मत भी रुष्ट हो जाती है। ऐसे घरों में कमाने वाले व्यक्ति पर बुरा असर होता है। पूरा घर धीरे धीरे निर्धनता का शिकार होता चला जाता है। इसलिए रसोई घर सदैव साफ सुथरी रखनी चाहिए और गंगा जल से छिड़काव जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती है और आपको आपके हर कार्य में कामयाबी मिलेगी। साथ ही उसके परिवार के हर सदस्य को उनके काम में कामयाबी मिलती रहेगी। नंबर 3, दोस्तों, अपने घर में धारदार चीज़ नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव बढ़ता है और झगड़े आदि होने लगते हैं। ऐसे में रसोई घर में 1 या 2 से ज़्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं परंतु आपने अब तक रसोई घर में उसे रखा हुआ है, तो ऐसे ही बेकार ऐसी चीज़ों को घर में रखने से नकारात्मक आकर्षित होती है। इससे कभी बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 4, रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और पूरे घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। इसे पाप भी माना जाता है। इसलिए आपको कभी भी चप्पल, जूते या झाड़ू पीछे रसोई घर के सामने नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इससे घोर अनर्थ हो सकता है और माता नाराज हो सकती है। नंबर 5, रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा जी का पूर्ण अपमान होता है। इससे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठकर चली जाती है। बहुत सी महिलाएं खाना बनाते समय खाने में नमक या मसाला चेक करने के लिए भी खाने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। शुद्धता का ख्याल रखना और खाना बनाते समय पूरे खाने को कभी भी जूठा ना करें, क्योंकि ऐसे में उनका अपमान माना जाता है। घर की सुख शांति भंग हो जाती है। इसलिए यदि आप खाना बनाएं तो सबसे पहले आप खाने को थोड़ा कहीं पर रख दें, थोड़ा सा किसी कन्या को खिला दें, तब भी आप भोजन चख सकते हो। नंबर 6, यदि बार बार आपके भोजन में बाल निकल आते हैं, इसे आप मामूली न समझें। ऐसा माना जाता है कि खाने में बार बार बाल आना राहु केतु का पूरा प्रभाव पड़ता है। ऐसा घर सदैव निर्धन होता चला जाता है। खाने में कभी भी बाल नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह माँ अन्नपूर्णा का सबसे बड़ा अपमान माना जाता है या घोर अनर्थ माना जाता है। ऐसे में खाने की शुद्धता भी भंग हो जाती है और परिवार को भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। और यह भूलकर भी न करें। और खाना बनाते समय सदैव औरतों को अपने बाल बांधकर ही खाना बनाना चाहिए। तो दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो रसोई घर में बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इन्हें रखने से परेशानियों में वृद्धि भी होने लगती है। नंबर 1, शीशा। घर को सुंदर रखने के लिए कुछ लोग किचन में शीशा लगा देते हैं, परंतु वास्तुशास्त्र की माने तो रसोई घर में शीशे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कि क्योंकि किचन में चूल्हा अग्नि देव का सूचक माना जाता है। यदि
अग्नि का प्रतिबिंब दिख जाता है तो घर में अशुभ माना जाता है। इसके कारण घर में क्लेश बढ़ने लगता है। इसी के साथ साथ घर की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगती है। तो यह गलती आप न करें। नंबर 2, गुथा हुआ आटा। कई बार महिलाएं किचन में रोटी बनाने को गुथा हुआ आटा या बचा हुआ आटा फ्रिज में छोड़ देती हैं और सुबह फिर से उसी का प्रयोग रोटी बनाने के लिए करती हैं। वास्तु के अनुसार यह सही नहीं होता। रसोई घर में गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं होने लगती है। नंबर 3, टूटे हुए कई प्रकार के बर्तन प्रयोग होते हैं, तो टूटे हुए बर्तनों को न प्रयोग करें और न ही रसोई घर में रखें। इससे ज़्यादा प्रयोग होने का पश्चात टूट जाते हैं, परंतु कई बार कुछ हद तक के टूटे हुए बर्तन का प्रयोग करते ही रहते हैं। वास्तु के मुताबिक यह अच्छा नहीं माना जाता है। रसोई घर में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार के सदस्यों के बीच मतभेद में वृद्धि होने लगती है। चलिए अब जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा है। दोस्तों, खाना जब भी बासी रोटी हो जाती है तो हम उसे फेंक देते हैं। शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बासी खाना भी आपके लिए अच्छा होता है। ऐसे में जाने बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य पर क्या असर डालती है, जिसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए चमत्कार से कम नहीं है। बासी रोटी तन को दुरुस्त बनाती है। बासी रोटी में फाइबर की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खाने में फाइबर की अधिक मात्रा पाचन में सहायता करती है। बासी रोटी से पेट फूलने की समस्या, गैस की समस्या और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है। इसलिए दोस्तों, बासी रोटी आपके लिए वरदान है। इसका उपयोग जरूर करें। वहीं यदि शास्त्रों की माने तो भोजन वैसे भी ताज़ा ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने लायक है, खराब ना हुआ हो, तो उसे कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भोजन का अपमान हुआ है। ऐसे में जो व्यक्ति बासी भोजन को फेंकता है, उसे ग्रहण करके सम्मान नहीं देता है, तो ऐसे व्यक्ति पर मां अन्नपूर्णा सदैव अप्रसन्न रहती है। परंतु इससे एक बात का ध्यान देना बहुत ही आवश्यक है। बासी रोटी को जब भी आप खाएं या छोटे बच्चे को दें, तो पहले आप उसे अच्छे से चेक जरूर कर ले। यदि बासी रोटी में से रेशियां निकल रही है तो आपके बच्चे को भी जान जा सकती है, आप बीमार पड़ सकते हैं। बासी रोटी भले ही किसी चमत्कार से कम ना हो, परंतु लंबे समय तक बासी रोटी घर में रखना जहर के समान है। इसलिए बासी रोटियों को कभी भी ना खाएं। इसलिए रेशे वाली रोटियां कभी भी ना खाएं। दोस्तों, आपको पूज्य गुरुजी द्वारा बताया गया उपाय जो बताने जा रहे हैं, प्रभावशाली चमत्कारिक उपाय है, जो कि आपकी किस्मत को चमका देंगे, आपको लाभ शुरू करते हैं। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ही ज़्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की पूजा करने जातक पर इन सभी देवी देवताओं का कृपा बरसती है। गौ सेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोष दूर हो जाते हैं। हर एक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो, तो पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिला दें। यदि काली गाय न मिले तो सफ़ेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। आपको बता दें कि गाय को आप भी रोटी बनाएं,
प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाकर गाय को खिलाएं। अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें, और अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द बना रहेगा, देवता का वास रहेगा और आपको हमेशा सफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें कि गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर ही खिलाएं और रोटी को बिल्कुल न रखें, उस रोटी को गाय को न दें। और साथ ही साथ सारी चीज़ें गली हुई गाय को कभी नहीं खिलानी चाहिए। घर में कोई फल है, कोई सब्जी है जो खराब हो जाए तो लोग क्या करते हैं कि गाय को देते हैं। यह नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आप आपके भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल ऐसी गलती, ऐसी चीज़ें गाय को न खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयाँ बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं, इसके बाद ही खिलाएं। हर एक लोहे को खिलाते समय गाय की सींग पर आप हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरते रहें। माता गाय के अब चरणों को स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वो भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त काम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दें, या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा सा गुड़ रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप हल्दी भी रख सकते हैं, घी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी न खिलाएं। सूखी रोटी का मतलब गाय को रोटी खिलाएं, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाएं। हल्दी रख लें, गुड़ रख लें, मिश्री रख लें, घी या जो भी रख लें, मतलब खाली नहीं खिलानी है। इतना करने मात्र से आपके जीवन की सभी दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। तो यदि आज की इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आशा करते हैं कि इसकी प्रस्तुति जो बताई गई जानकारी आपको अच्छे समझ आ गई होगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में जय सीताराम, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।